नेक्स्ट न्यूज है इंडियन नेवीज एयरक्राफ्ट ज्वाइन एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 इन गुआम। तो आप सिर्फ ये लिख लेना, ये एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है। सी ड्रैगन 24 ये कहाँ पे हुई है? गुआम आइलैंड पे हुई है। गुआम आइलैंड पैसिफिक ओशियन में है, उसके आगे ये लिख लेना, पैसिफिक ओशियन में है। एंड दीज गुआम आइलैंड्स बिलोंग टू यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये यहां पे हैं। इससे पहले भी हमने एक दो एक्सरसाइज पढ़ी थी, एक डेजर्ट साइक्लोन पढ़ी थी हमने, याद है, यूएई के साथ। और एक नेटो की भी एक्सरसाइज पढ़ी थी, स्टेडफास्ट डिफेंडर 24। ठीक है, कहाँ पे? अच्छा, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन में है ये लिखा था। बस एक्सरसाइज का नाम याद रह जाएगा, वही काफी है हमें कि एक्सरसाइज थी। इसमें ये कहाँ पे, कौन सी जगह पे हुई है को नहीं याद रखनी, कोई जरूरत नहीं। प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर टू इनॉग्रेट 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल एट नासिक। तो यूथ फेस्टिवल 2024 में कहाँ पे हुआ है ये याद रख लेना। ये तो नहीं पूछेंगे कि कौन से नंबर का था, क्योंकि ऐसा कोई खास नंबर नहीं है 27, 75th या 50th होता तो फिर भी पूछ सकते थे। तो यूथ फेस्टिवल नासिक में हुआ है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और नासिक जो है वो ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर है। गोदावरी रिवर के किनारे पे है। नेक्स्ट लिखना, यूथ फेस्टिवल मनाया जाता है जनवरी 12 को। क्यों, क्या होता है जनवरी 12 को? किसका बर्थडे होना चाहिए? नहीं, चिल्ड्रंस डे होता है 14 नवंबर को। स्वामी विवेकानंद। इनका ओरिजिनल नाम था नरेंद्र दत्त। ये भी पूछा गया एग्जाम में। सो इनके बर्थडे पे मनाते हैं नेशनल यूथ डे ऑफ इंडिया। इनके बारे में दो इंफॉर्मेशन और याद रखना। 1893 में शिकागो नाम का एक प्लेस है यूएसए में, वहां पे फर्स्ट रिलीजियस पार्लियामेंट हुई थी वर्ल्ड की। मतलब वर्ल्ड से अलग अलग रिलीजियस लीडर्स को बुलाया गया था, तो वहां पे इन्होंने एक स्पीच दिया था। ठीक है, तो वो शिकागो स्पीच के नाम से काफी फेमस है। दूसरी इंफॉर्मेशन, तो ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट, पहली वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट कहाँ हुई थी? शिकागो में हुई थी, यूएसए में 1893
और वहाँ पे स्पीच दिया था स्वामी विवेकानंद ने, तो वो काफ़ी फेमस हुआ था। बर्थ ईयर 12th नहीं ध्यान कब है। दूसरा याद रखना 1897 इनके एक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो इन्होंने एक मिशन चलाया था उनके नाम पे, रामकृष्ण परमहंस मिशन। ये मिशन इन्होंने बेलूर मठ से स्टार्ट किया था और ये बेलूर मठ कर्नाटका में है। उनकी रिलीजियस टीचिंग्स को फैलाने के लिए इन्होंने मिशन चलाया था। तो नॉर्मली बस आप ये याद रख लेना कि इन्होंने कौन सा मिशन चलाया था, तो रामकृष्ण परमहंस मिशन चलाया था। ईयर भी इंपॉर्टेंट है 1897 में। थीम भी याद रखना है कि इस साल के यूथ फेस्टिवल का थीम क्या था, माई भारत विकसित भारत एट 2047 बाय द यूथ फॉर द यूथ। तो ये थीम याद रख लेना। बहुत सारी फेस्टिवल्स होंगे और बहुत सारे इवेंट होंगे जिनके अलग अलग थीम्स होंगे, लेकिन हम कुछ 4-5 इवेंट्स के ही मेन थीम्स याद रखेंगे, ठीक है। तो ये उनमें से एक है। क्या हर जगह मतलब नहीं, वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है ना, वो कहाँ पे सेलिब्रेट करेगी, मेन इवेंट कहाँ मनाया जाएगा। नहीं, वो यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल होगा। नेशनल यूथ, ये तो नेशनल यूथ फेस्टिवल है ना, तो नेशनल यूथ डे है। ये नेशनल यूथ डे तो 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। वैसे तो यूथ फेस्टिवल कोई कभी भी कर ले, ठीक है। तो नेशनल यूथ डे याद रखना है आपको, नेशनल यूथ फेस्टिवल मत याद रखना। नेशनल यूथ डे जो है वो 12 जनवरी को है, और अब की बार उसको मेन जो सेलिब्रेट किया गया है इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो नासिक में सेलिब्रेट किया गया है। नासिक उन 4 प्लेस में से एक है जहां पे कुंभ मेला लगता है। बाकी 3 है इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन। इंडिया में कुंभ का जो मेला है वो 4 प्लेसेस पे लगता है, नासिक, इलाहाबाद, हरिद्वार और उज्जैन। डन। नेक्स्ट है डीआरडीओ से रिलेटेड। डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। They conduct a flight test of new generation
आकाश मिसाइल, ठीक है। तो उन्होंने आकाश मिसाइल का एक टेस्ट किया है। तो इंडिया में मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है वो चांदीपुर में है। ये रहा यहाँ पे चांदीपुर उड़ीसा। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें चांदीपुर उड़ीसा इज द मिसाइल टेस्टिंग रेंज ऑफ इंडिया। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर उड़ीसा। और हमने यहाँ पे एक आइलैंड भी पढ़े थे, यहाँ है वो व्हीलर आइलैंड और डॉक्टर कलाम आइलैंड जिनका नाम है। पहले इनका नाम था व्हीलर आइलैंड। रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है ये इंडिया का। 3 पढ़े थे हमने, एक थुम्बा केरला, एक श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश और एक व्हीलर और डॉक्टर कलाम आइलैंड उड़ीसा। ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ये मिसाइल टेस्टिंग स्टेशन है चांदीपुर उड़ीसा में। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। और डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर समीर कामत। डीआरडीओ चेयरमैन। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मिसाइल टेस्टिंग रेंज, इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्टिंग रेंज है ये इंडिया की। वो पहले लिखा हुआ है आपने, उसको वहां जाके चेक करना। सतीश धवन सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, और दूसरा था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन थुम्बा केरला, और डॉक्टर कलाम आइलैंड इन उड़ीसा। ये रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ये मिसाइल टेस्टिंग साइट है इंडिया की चांदीपुर उड़ीसा में। डन। उड़ीसा में एक फेमस बीच है, गहिरमाथा बीच। ये गहिरमाथा बीच ओलिव रिडले टर्टल की मास नेस्टिंग साइट है। लिखवाया था पहले, ठीक है तो दोबारा हो जाएगा कोई। और ये ओलिव रिडली टर्टल का आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। क्या होता है आईयूसीएन स्टेटस? मतलब आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। वो एक बुक लॉन्च करती है हर साल जिसको बोलते हैं रेड डेटा बुक, जो अलग अलग फ्लोरा और फोना का स्टेटस बताती है वर्ल्ड में क्या है। ठीक है, तो वल्नरेबल स्टेटस है ओलिव रिडली टर्टल का। बॉक्साइट प्रोडक्शन में इंडिया का नंबर 1 स्टेट है उड़ीसा। क्या होता है बॉक्साइट? पढ़ के आए होगे। और है किसका? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम बनता है उससे। और 1936 में लैंग्वेज के बेस पे बनने वाला पहला स्टेट था इंडिया का। फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लैंग्वेज बेसिस इन 1936 वाज उड़ीसा।
उस टाइम पे इसको बंगाल से अलग किया गया था, यूनाइटेड बंगाल का पार्ट होता था ये। 1936। यूनाइटेड बंगाल का पार्ट था, क्योंकि पहले बिहार भी बंगाल का पार्ट था और उड़ीसा भी बंगाल का पार्ट था, बांग्लादेश भी बंगाल का पार्ट था, असम भी बंगाल का पार्ट था, ये सारा यूनाइटेड बंगाल था पूरा बड़ा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स। तो नंबर याद रखना कि गवर्नमेंट कितने खेलो इंडिया सेंटर्स बनाएगी। पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर थे, अभी डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं। क्या फर्स्ट मिनिस्टर तो पता नहीं कौन थे भाई, लेकिन पहले थे ये पिछले साल, तो अभी हमें याद नहीं रखना, अभी याद रखना, ठीक है? कि स्पोर्ट्स में फर्स्ट नहीं पूछेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं है स्पोर्ट्स। मैं तो ये बता रहा था कि पहले अनुराग ठाकुर थे, मतलब पहली गवर्नमेंट, इससे पहले एनडीए गवर्नमेंट में, तो उनका नाम लिखा हुआ है, तो अभी बदल गया। इनको मिनिस्टर अनुराग ठाकुर नहीं, अभी कोई नहीं है इनके पास। नेक्स्ट है, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज बना है बिटवीन, इसका दूसरा नाम है मुंबई या नवी मुंबई के बीच में बना है ये, ठीक है? मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी इसी का नाम है और अटल सेतु भी इसी का नाम है। और अटल बिहारी वाजपेयी नेवा सेवा ब्रिज भी इसी का नाम है। तो ये तीनों नाम याद रखना, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अटल बिहारी वाजपेयी नेवा सेवा ब्रिज और अटल सेतु, ये तीनों एक ही हैं और ये इंडिया के लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है। इसकी लेंथ भी याद रखनी है आपको, 21.8 किलोमीटर। मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा और नवी मुंबई एक सैटेलाइट सिटी है। सैटेलाइट सिटी क्या होती है? जब कोई सिटी कंजस्टेड हो जाती है और वहां पे स्पेसिंग नहीं बचता, तो उसके नियर बाई सब अर्बन एरिया को डेवलप करके एक नई सिटी बना दी जाती है, तो उसको सैटेलाइट सिटी बोल देते हैं। मीन्स दैट सिटी इज वेरी मच कनेक्टेड टू द ओरिजिनल सिटी। जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, नवी मुंबई, तो ये जैसे ग्रेटर नोएडा और नवी मुंबई दोनों सैटेलाइट सिटी बोला जाता है ऐसी सिटीज को। जब कोई बड़ी सिटी कंजस्टेड हो जाती है, स्पेस नहीं बचता है, तो उसके नियर बाई ही सब अर्बन एरिया में वहां पे एक नई सिटी बना दी जाती है। तो सैटेलाइट सिटी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इस ब्रिज का नाम याद रखना। और ये लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इंडिया का। लिखा नहीं था? लिख लिया? नेक्स्ट है, 25 करोड़ पीपल टेकन आउट ऑफ पॉवर्टी इन द लास्ट 9 ईयर बाय नीति आयोग। तो इसमें हम करेंगे मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स एक तरह का एक रिपोर्ट है, एक इंडेक्स है। इसको हम ये पढ़ेंगे कि वर्ल्ड पे कौन देता है और इंडिया में उस रिपोर्ट को कौन देता है। तो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स या पॉवर्टी रिपोर्ट लिख लो। वर्ल्ड में तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलके देती हैं, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड
द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके वर्ल्ड में मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स देते हैं। तो एग्जामिनर सीधा पूछेगा हु गिव्स मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी का मतलब है कि पॉवर्टी के लिए क्या क्या मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सबको ये काउंट करते हैं। और इंडिया में इस रिपोर्ट को देता है नीति आयोग। मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया रिपोर्ट को देता है नीति आयोग, और मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी या मल्टी डायमेंशन इंडेक्स को वर्ल्ड में देता है यूएनडीपी, अगर एक ही नाम लिखा हो तो, और साथ में नहीं तो द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। डन। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ओपीएचआई कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, नीति आयोग हमने पढ़ ही लिया था। कौन है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन? सुमन बेरी। बार बार लिखने से याद नहीं होगा, बार बार रिवाइज करने से याद होगा जो पहले लिख चुके हो। और चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के? प्राइम मिनिस्टर। और कब बना था नीति आयोग? कब बना था? 2015 में, 2015 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके फाउंडर हैं क्लास श्वाब। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होता क्या है, वर्ल्ड के अलग अलग लीडर्स जाते हैं। हर साल इसकी मीटिंग डावोस में होती है, स्विट्जरलैंड में। डावोस स्विट्जरलैंड, यहाँ कहीं है ये प्लेस, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है, ठीक है। और यहाँ कहीं ये प्लेस है दाओस, जहाँ पे हर साल जनवरी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है। वहाँ पे वर्ल्ड के सभी लीडर जाते हैं, या हर एक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, और वर्ल्ड को इकोनॉमिकली कैसे एक बेटर प्लेस बनाया जाए, कैसे वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ लाई जाए, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करती है हर साल, ठीक है। जिसमें से एक फेमस रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन देता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि वर्ल्ड की सभी कंट्रीज की एक मिली जुली ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जिसका ये बनी थी शायद 73 में, 1973 के अराउंड। पूछेगा नहीं, कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में
इंडिया की रैंकिंग है 129 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। 129 रैंकिंग है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। जिस कंट्री ने टॉप किया है वो है आइसलैंड, मतलब फर्स्ट रैंक आइसलैंड का है, और 146 लास्ट रैंक है सूडान का। सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है। हालांकि बहुत सारी हम रैंकिंग पढ़ेंगे, इंडाइसेस पढ़ेंगे, ये चीज याद रहनी मुश्किल है लगभग, तो इंडिया का रैंक याद रख लोगे वो काफी है, जहां जहां मैं बता रहा हूं वहां पे, ठीक है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देती है इंडिया का 129 रैंक है आउट ऑफ 146, मतलब जेंडर गैप कहाँ कितना ज्यादा है किस कंट्री में, उसका रैंकिंग करती है ये, ठीक है। और ये एक रिपोर्ट देती है एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। एक रिपोर्ट देती है, ऊपर लिख रहा हूं, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट देती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये लगभग 12-15 रिपोर्ट देती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन इतनी रिपोर्ट देती है। मैंने वो लिखी है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट क्योंकि इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तो सिर्फ इसमें हमें रैंकिंग पता हो, बाकी सिर्फ ये पता हो कि ये रिपोर्ट देता कौन है। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब है कि हम नॉन रिन्यूएबल से कौन सी कंट्री रिन्यूएबल पे ज्यादा शिफ्ट हो रही है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव की एक दूसरी कंट्री से कितने कॉम्पिटिटिव हैं हम। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि कितना ज्यादा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बेस पे होती है। देन नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया है ऑल गर्ल सैनिक स्कूल इन मथुरा। सिर्फ इतना याद रख लेना कि इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा में ओपन हुआ है। और प्रिसाइज प्लेस वृंदावन है मथुरा में भी। वृंदावन लिख लेना, ब्रैकेट में मथुरा लिख लेना। कौन है, अच्छा डिफेंस मिनिस्टर दे ही रखा है इसमें, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है हमारे। पहले डिफेंस मिनिस्टर थे सरदार बलदेव सिंह, सबसे पहले। इससे पहले का क्या करोगे याद करके। क्या, बलदेव सिंह।